छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार के अंतर्गत तुलसीदास और साहित्य के अंतर्गत तुलसीदास की साहित्यिक कृतियों के बारे में और उनके माध्यम से भारतीय संस्कृति को उनकी जो अभूतपूर्व देन है उसके बारे में हम बात करेंगे। साहित्य और संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हमने अपने पिछले लेक्चर में कालिदास के बारे में बात की थी, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रतिनिधि कवि थे। वहीं तुलसीदास मध्यकालीन भारतीय समाज के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास से बात करने से पूर्व तुलसीदास की जीवनचर्या और उनके साहित्य पर बात करने से पहले हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जिन परिस्थितियों के कारण तुलसीदास को उस काल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। तुलसीदास मध्यकालीन भारत के प्रमुख कवि हैं और यह वह समय है जब इस्लाम का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर, भारतीय समाज पर, भारतीय जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और समूचा हिंदू समाज नैराश्य के भाव में डूबा हुआ था। ऐसे में तुलसीदास कृत रचनाओं ने भारतीय समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया और एक नव जीवन का, एक नए उत्साह का संचरण उनकी रचनाओं के द्वारा किया गया। तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस मानी जाती है, जो कि वाल्मीकि कृत रामायण के घटनाक्रम पर आधारित है। वाल्मीकि कृत रामायण इस रामचरितमानस का आधार है और रामचरितमानस के माध्यम से नैराश्य में डूबे हुए हिंदू समाज, भारतीय संस्कृति के बीच एक आदर्श व्यक्तित्व को स्थापित करने का कार्य तुलसीदास जी के द्वारा किया गया। तुलसीदास जी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति काल के सगुण परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, यानी जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप की परिकल्पना की। तो तुलसीदास ने राम के रूप में एक मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम मर्यादित व्यक्तित्व की स्थापना की, जो एक अच्छा पुत्र था, अच्छा पति था, अच्छा शासक था। यानी समाज में जो कि नैराश्य में डूबा हुआ था, उस नैराश्य में डूबे हुए समाज में एक ऐसे आदर्श की स्थापना तुलसीदास के द्वारा की गई, जिसने भारतीय समाज, भारतीय धर्म व भारतीय संस्कृति को न सिर्फ पुनः जागृत किया, बल्कि उसको पुनर्स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित की। यह वह काल है जब अकबर के माध्यम से, अकबर का काल था जिस समय इस्लाम अपनी चरम पे था, इस्लामिक शासन अपनी चरम अवस्था में प्राप्त हो चुका था। ऐसे में भक्ति काल में तुलसीदास के द्वारा सगुण परंपरा के रूप में राम के आदर्श की स्थापना कर पुनः हिंदू समाज को जागृत किया गया और उनको निराशा रूपी अंधकार के बादलों से निकाल करके उनमें पुनः आशा का संचरण किया। अब हम बात करते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय की। हालांकि तुलसीदास जी के जन्म के बारे में और उनके जो माता पिता हैं उनके बारे में बहुत सारे मतांतर थे, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। और चूंकि तुलसीदास मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और मूल नक्षत्र में पैदा हुआ बालक अशुभ माना जाता है, अतः इनके माता पिता ने इन्हें जन्म से ही त्याग दिया था, जिसके कारण बालक तुलसीदास को भटकना पड़ा, भिक्षा मांगने तक का कार्य करना पड़ा और इस वजह से उनका जो बचपन था वो बहुत ही दुविधाओं से भरा हुआ था। भटकते हुए बालक राम बोला को
के ऊपर बाबा नरहरिदास की नज़र पड़ी और उन्होंने नरहरिदास ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण किया और उनकी शिक्षा दीक्षा की। यही राम बोला आगे चल कर के तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। तुलसीदास के बारे में एक और आख्यान प्रचलित है कि तुलसीदास को तुलसीदास बनाने में उनकी पत्नी रत्नावली का बहुत अधिक योगदान है। तुलसीदास का रत्नावली से जब विवाह हो गया था लेकिन गौना नहीं हुआ था और वह अध्यापन कर रहे थे। एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की इतनी याद आई कि वो अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने पत्नी से मिलने के लिए चल पड़े। पत्नी उनके गांव में नहीं रह रही थी बल्कि अपने पिता के घर में रह रही थी। रात के समय में बारिश पड़ रही थी, नाव भी नहीं थी। तभी तुलसीदास को एक नाव जैसी चीज़ दिखाई दी। वो उस पर बैठे और उस पर बैठ कर के उन्होंने नदी पार की। और वो जिस पर बैठ कर के उन्होंने नदी पार की थी वो वस्तुतः नाव नहीं थी बल्कि एक शव था। और उस पत्नी के प्रेम में वो इतने आसक्त थे कि उन्हें यह दिखाई ही नहीं दिया कि यह शव है। रात के समय में जब वे अपनी पत्नी के घर पिता के द्वार तक पहुँचे तो घर बंद था। तो खिड़की पर लटकी हुई रस्सी को पकड़ के वो कक्ष में दाखिल हुए और जो रस्सी थी वो रस्सी नहीं थी बल्कि सांप था। इस तरीके से अपने पत्नी के प्रति इतने आसक्त भाव से तुलसीदास पत्नी तक पहुँचे कि ना तो उन्हें शव दिखाई दिया और ना ही उन्हें सर्प दिखाई दिया। और जब वो एकदम से ससुराल पहुँचे और रत्नावली ने जब तुलसीदास को अपने समक्ष देखा तो वो अत्यंत लज्जित हुई और उसने तुलसीदास को बहुत ज़्यादा फटकारते हुए कहा, लाज न आवत आपको, दौरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहो में नाथ, अस्थि चर्ममय दे मम, तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होती न भवभीति। यानी आपको लाज नहीं आई, इस तरीके से आप भाग कर के मेरे पास में आए हैं। धिक्कार है ऐसे प्रेम को, हे नाथ, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। ये जो हड्डी और चमड़ी से बनी जो मेरी देह है उससे तुम्हें इतना प्रेम है। यदि इतनी प्रेम इतनी प्रीति अगर तुमने श्री राम के प्रति दिखाई होती तो भवसागर को तुम पार कर जाते। पत्नी से मिली इस फटकार के कारण तुलसीदास पत्नी आसक्त विषयी से राम भक्त और महाकवि बन गए और उनका जीवन बदल गया। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को छोड़ा और वहाँ से वो अपने गांव आए। गांव आकर के उन्होंने अपने घर को ठीक किया और वहाँ रह कर के उन्होंने राम की कथा कहनी शुरू की और राम की कथा पर काम करना शुरू किया। इस घटना ने उनके जीवन का प्रवाह ही बदल दिया। इसके पश्चात सरस्वती के इस पुत्र की साधना प्रारंभ हो गई और उन्होंने चित्रकूट, अयोध्या और काशी रहते हुए राम भक्ति की दीक्षा स्वामी रामानंद से प्राप्त की और उन्हें अपना गुरु माना और उन्होंने इन जगहों पर रहकर अपने काव्य की रचना की। उन्होंने भ्रमण भी खूब किया और यह कहा जाता है कि सन 1623 में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसीदास ने काशी के 80 घाट पर अपने प्राण त्यागे। उनकी मृत्यु के बारे में कहा भी जाता है, संवत 1680, 80 गंगा के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। यानी संवत 1680 और 80 घाट के किनारे पर सावन की शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसी ने अपने शरीर का त्याग किया था। तो तुलसीदास
रामबोला से तुलसीदास बनने की जो उनकी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में उनकी पत्नी रत्नावली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और तुलसीदास के जीवन में जिस प्रकार से रत्नावली ने एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा प्रदान की, तुलसीदास ने भी उसी प्रकार से अपनी काव्य रचना के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दशा और दिशा प्रदान की। तुलसीदास की सुप्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, किंतु उनके द्वारा इनके अतिरिक्त भी कई अन्य रचनाएं, प्रामाणिक रचनाओं की रचना की गई, जिनकी संख्या 12 मानी जाती है। हालांकि कुछ लोग 40 रचनाएं भी बताते हैं, पर 12 रचनाएं प्रामाणिक हैं, जो इस प्रकार से हैं: रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। इस तरीके से ये 12 प्रमुख प्रामाणिक रचनाएं हैं जिन्हें तुलसीदास की कृति माना जाता है, और जिसके माध्यम से तुलसीदास ने दार्शनिक रूप में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक नए आयाम को, एक नई दिशा को स्थापित करने का प्रयास किया गया। रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे बड़ी और श्रेष्ठ रचना है। कवितावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास की सरच रचनाएं हैं, और विनय पत्रिका में भक्त तुलसीदास का दार्शनिक रूप का कवित्व सामने आता है, और दोहावली तुलसीदास की सूक्ति शैली है। बरवे रामायण और रामलला नहछु ग्रामीण अवधि की मिठास लिए तुलसी की प्रतिभा के सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि तुलसीदास ने अपनी रचना ना तो संस्कृत में लिखी है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा साहित्यिक भाषा में लिखी है। ये जो स्थानीय भाषा है, अवधी भाषा में एक साधारण रूप से, एक बहुत सुंदर सरल भाव से, एक आम जन की भाषा के अंदर अपने ग्रंथों की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई, ताकि उसे आम व्यक्ति समझ सके, बोल सके। और तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वो लोक मंगलमयी और लोक संग्रहकारी थी। तुलसीदास को लोकनायक और राष्ट्रकवि भी माना जाता है, क्योंकि भारतीय समाज में, हिंदू समाज में रामचरितमानस के रूप में उन्होंने भारतीय समाज को राममय बनाया। तुलसीदास ने राम में सगुण और निर्गुण समन्वय करते हुए उनके शील शक्ति और सौंदर्य के समन्वित स्वरूप की प्रतिष्ठा करके भारतीय जीवन और साहित्य को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इस तरीके से एक आदर्शवादी व्यक्तित्व की स्थापना करके, एक आदर्शवादी पुरुष के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम सीता के राम के रूप में एक आदर्श स्त्री, लक्ष्मण और भरत के रूप में एक आदर्श भाई की स्थापना कर तुलसीदास ने नैराश्य में डूबे हुए भारतीय समाज, हिंदू समाज को एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, एक नई दृष्टि प्रदान की। तुलसीदास की काव्य रचनाओं के बारे में और उन काव्य रचनाओं की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में।